अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो आज हम बात करेंगे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, क्योंकि आपको पता है रिज़ल्ट आ चुका है। एडीपी प्रोग्राम का रिज़ल्ट जो आया और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग रिज़ल्ट था, जिसमें जो है वो बहुत सारे बच्चों को बिना किसी वजह के जो है वो पास और फेल और इस तरह की चीज़ें, खैर बहुत ज़्यादा ये शिकायत जो है वो मौसूल हो रही हैं। अब बात करेंगे आज की जो इम्पोर्टेंट जो है वो वीडियो है, वो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बारे में। आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब होंगे, रजिस्ट्रेशन कहाँ से कहाँ तक है और क्या क्या उसमें होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपको हर किस्म की जो है वो वीडियोस अब जो है वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक पूरी जो है वो स्कॉलरशिप सीरीज़ स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें मैं 1 से 2 से 3 स्कॉलरशिप्स को जो है वो टारगेट करके उन पर बच्चों को गाइड भी करूँगा और मैक्सिमम जो है कोशिश होगी कि बच्चे उनमें आगे जा सकें और डिफरेंट कंपटीशंस में आगे जा सकें। ये मेरी प्रायोरिटी है इस चैनल को बनाने की। अब जो है बात करेंगे तो आपकी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की वो इनरोलमेंट है वो अब स्टार्ट होने जा रही है। जैसा कि पहले भी होता है, तकरीबन रिज़ल्ट के 10 से 15 दिनों के बाद ऐसा ऐलान हो जाता है, लेकिन जो है वो इस दफ़ा थोड़ा जल्दी जो है वो ये ऐलान हुआ। जैसे रिज़ल्ट जो था वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मैंने वीडियो बनाई कि ये फेब में आएगा, लेकिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग में से, और वो सरप्राइजिंग होने का आप जो देख भी रहे हैं कि रिज़ल्ट में किस तरह की जो है वो खुर्द बुर्द जो है वो उसको किया गया है और क्या कहा जा सकता है। सो अब अगर हम बात करें तो आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को जो है वो अब आगे जो है वो 15 जनवरी तक जो है वो आपको आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का एडमिशन जो है वो भेज सकते हैं। 15 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है जी। ये 15 जनवरी जो है यहाँ तक आपने अपना सप्ली का एग्ज़ाम जो है वो भेजना है, उसका दाखिला भेजना है। अब अगर हम बात करें तो आपको आप एक में सप्ली है, 2 में सप्ली है, कितनों का पेपर देना पड़ेगा, पेपर कब होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, आपका जो पोर्टल है उस पर ये अपडेट आ जाएगी कि गज़ट से पता नहीं चलेगा। गज़ट से आपको पता यही चलेगा कि ये इतने में सप्ली है, लेकिन जो है वो होता ये है कि पोर्टल से बाकायदा ये पता चलता है कि आप पार्शली फेल हैं या फुली फेल हैं। पार्शली फेल से मुराद होता है आपकी एक सब्जेक्ट में सप्ली है और आप उसी एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करेंगे। जी, आपने उसी एक को इम्प्रूव करना है, आपको किसी दूसरे के साथ इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है या दोबारा इम्तिहान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो है वो आपके रिज़ल्ट पर लिखा आ रहा है फुली फेल जो है, अगर तो मुकम्मल यानी फ़ेल लिखा आ रहा है या फुली फेल लिखा आ रहा है, तो फिर जो है इसका मतलब है कि अब जो है वो आपको दोबारा से जो है वो तमाम पेपर्स को देना पड़ेगा। अगर पार्शली फेल आ रहा है तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का फ़िज़िक्स में है तो फ़िज़िक्स का, और फिर उसमें ये भी होता है कि क्योंकि इसमें जो है बुक्स वाइज होते हैं, जैसे लेट्स से बॉटनी है तो बॉटनी का ए पेपर है और बी पेपर है, इसी तरह से जोलॉजी है, जोलॉजी का ए और बी। अगर ए में सप्ली है तो ए ही देंगे और अगर बी में सप्ली है तो बी ही देंगे, और इसी तरह से जो है वो प्रैक्टिकल भी दोबारा आपको देना पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि जोलॉजी ए में सप्ली आ गई तो साथ में बी का भी देना पड़ेगा। सेम सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, आपको सिर्फ उसी का जो है वो देना पड़ेगा पेपर जिसमें से आपकी सप्ली है। तो उसके लिए जो है वो अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन कह लें या कह लें कि उसके लिए इनरोलमेंट अब हो रही है। आप अपना एडमिशन जो है वो भेज सकते हैं प्राइवेट। अगर आप जो है प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो प्राइवेट वे से आप भेजेंगे। अगर आप जो है वो किसी एफिलिएटेड कॉलेजेस से एसोसिएटेड हैं तो अफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं आपको इस बारे में मज़ीद जो है वो गाइड कर देंगे। उसके साथ बात करें इनके जो पेपर्स हैं सप्लीमेंट्री के, तकरीबन जो है वो 1 माह या 40 दिन के बाद जो है वो पेपर आ जाते हैं और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो है वो जल्दी ही पेपर आ जाएं, जिस तरह के सरप्राइज़ जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल रहे हैं। तो जो है वो वैसे जो ऑफिशियली हमारे पास होता है कि 40 डेज़ जो है ना, या 40 प्लस जो है वो कुछ हो जाते हैं दिन, उसके बाद आपके पेपर दोबारा से होंगे। फिर वही जो है वो शेड्यूल होगा, आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, उस पर जो है वो आपको थ्योरी के एग्ज़ाम देना पड़ेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होता है कि अगर वो पेपर ना दें तो क्या वो अगले जो है वो उसके साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखें, ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉटनी के एक सब्जेक्ट में सप्ली आ गई तो आगे फॉर एग्जांपल आपके जो है वो बॉटनी 4th ईयर में जो बॉटनी के दोनों सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आ गए, ओवरऑल आपके जो हैं वो यानी जो बॉटनी को पास करने के लिए चाहिए मिनिमम जो है वो अगर आपके मार्क्स आ गए
तो फिर जो है वो आप उसमें फ़ेल नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इसमें आपकी पार्शली आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल थे, आगे जो है 2 सब्जेक्ट उनमें भी आपके पूरे पूरे नंबर आए, तो फिर हो सकता है कि आपके जो अक्यूमुलेटिव यानी इकट्ठे जो मार्क्स हैं वो उतने ना बने, तो आप जो है आपको वो दोबारा से एडमिशन भेजना पड़े, तो वो 1 साल ज़ाया हो जाता है। तो उसमें फिर ये है कि आप अभी से अगर आपकी सप्ली है तो ट्राई करें, 40 डेज़ में प्रिपरेशन करें, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, पास पेपर को खंगालें। इसमें यही होता है कि ये ज़्यादातर पास पेपर्स जो हैं वो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको खंगालें और दोबारा से कोशिश करें, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पाक स्टडी में सप्लीज़ हैं, इवन इस्लामियात में सप्लीज़ हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दोबारा से जो है वो अटैम्प्ट दें और अच्छे मार्क्स लेकर जो है वो अब अपने आप को इम्प्रूव करें। प्लस जो है वो जो आगे आपकी 4th ईयर, अगर आप 3rd ईयर के हैं तो अब जो है वो आगे आपको 4th ईयर की भी साथ तैयारी करनी है। अगर आप 4th ईयर जो है वो कर चुके हैं तो फिर अब आपको जो है वो आगे भी जो है वो एडमिशन का जो कि स्प्रिंग एडमिशन्स हैं उनमें जाना होगा। सो ये आपको जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। 15 जनवरी लास्ट डेट है। इसके मतलब और भी कोई अपडेट आती है, जैसे ही आती है इंशाल्लाह ताला इस चैनल पर शेयर होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।